फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग लेकर आ रही है, आप लोग बता दें, ठंड से 3 और किसानों की मौत। जी हां, भड़के किसान, कहा आर पार की लड़ाई का ऐलान है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे पश्चिम बंगाल के दौरे पर। जी हां, गरमाई सियासत, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें, किसानों का बड़ा फैसला, 3 किसानों की मौत से आप लोग बता दें सन्नाटे में बीजेपी। जी हां, क्योंकि किसानों ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब छोटे रास्तों को भी 11 तारीख से 11 जनवरी से किया जाएगा बंद। जी हां, पूरी तरीके से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, स्मृति ईरानी पर एक और एफआईआर दर्ज। जी हां, तीरंदाज ने करवाई मानहानि का दावा, ठोक दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बताएं, तीसरे चरण की जो है यहाँ पर वैक्सीन की जांच नहीं हुई, जिसको लेकर शशिधर ने बड़ी आपत्ति जताई है। जी हाँ, कहा तीसरा ट्रायल क्यों नहीं किया गया, ये बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने साधा फिर से मोदी सरकार पर निशाना। कहा कल अंग्रेज राज कर रहे थे, आज मोदी के अपने लोग राज कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, अब दोस्तों 3 और किसानों की मौत से गरमाया माहौल। जी किसानों का बड़ा फैसला, कहा मोदी सरकार की तानाशाही निकाल कर ही छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक किसानों की जान जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसानों के बीच पहुंचा आरएसएस का बंदा, फेसबुक पर डाल रहा था हिंदू मुसलमान वाली पोस्ट, लड़ाई वाली पोस्ट, और जो यहाँ पर किसानों ने धर दबोचा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, अब शिवराज, जी हाँ दरअसल आप लोग बता, शिवराज सरकार की बड़ी मुश्किलें, एक और किसान ने की आत्महत्या। जी हाँ दोस्तों, गले में फंदा लगाकर खुद ही को ख़त्म कर लिया। दोस्तों जब से ये काला कानून आया, तब से किसानों को पैसे की तंगी हो रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा मैं भी आंदोलन करेंगे। जी हाँ, किसान भाइयों के लिए अब तेजस्वी यादव भी आंदोलन करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक के बाद एक किसानों की जाने जा रही ठंड से, लेकिन मोदी सरकार की तानाशाही और काला कानून वापस नहीं ले रही है। जी हाँ, ये वही सरकार है जो कि दावे करती है कि किसानों की बात सुनेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी की शिवसेना को नसीहत। जी हाँ, औरंगाबाद का नाम चेंज नहीं करने देंगे। जी हाँ, सीधे सीधे जो यहाँ पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है इसके ऊपर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज किसान की 8वें चरण की बातचीत है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले ही कल 3 किसानों की जान जा चुकी है। जी हाँ, 3 किसानों की मौत हो गई है। उसको लेकर किसानों में गुस्सा भड़का हुआ। आप लोग बताएं, जिस तरीके से यहाँ पर किसानों की एक के बाद एक जाने जा रही हैं, इसको लेकर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जी हाँ, सरकार अपनी तानाशाही पर बरकरार। दरअसल आप लोग बता दें, यहाँ पर जिस तरीके से किसान एक के बाद एक अपनी जान खो रहा है। बताए दोस्तों, मरने वाले व्यक्ति जो कि जिनकी जान गई है, आप लोग बता दें, एक जो है यहाँ पर 2 किसान सोनीपत के हैं। जी हाँ, सोनीपत के हैं ये किसान, जिनकी 2 की जान चली गई और एक की टिकरी बॉर्डर पर गई है। जी हाँ, आप लोग बता दें, जगवीर सिंह की जो टिकरी बॉर्डर पर गई है, ठंड से उनकी मौत हो गई है, और 2 और किसानों की मौत हो चुकी है सोनीपत के। अब आप खुद सोचिए, एक एक दिन में अगर ये आंकड़ा बढ़ेगा, 3-3, 4-4 किसानों की जानें जाएंगी, तो ये आंकड़े कितने बढ़ जाएंगे? लगभग ये 50 के भी पार होने वाला है ये आंकड़ा। अब क्या सरकार इसका जवाब देगी? नहीं देगी। दोस्तों ये काले कानून एनआरसी के वक्त से शुरू हुए। सबसे पहले एनआरसी CAA लाया गया, और यही कारण है कि यहाँ पर मुसलमान और पंजाबियों को जोड़ा जा रहा है। जी पंजाबी हिंदू मुस्लिम भाइयों का जो एकता है, जो भाईचारा है, उसको लेकर बीजेपी की सांसें फूल गई हैं। ये लोग डरते हैं जब एकता बढ़ती है। तो फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी हाँ दोस्तों, आज की बैठक से पहले किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा अगर आज सरकार से बात नहीं बनी तो 11 जनवरी से सभी छोटे रास्तों को भी अब बंद कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब तक तो नेशनल हाईवे ही बंद थे। जी हाँ, अब तक जो है किसानों ने बड़े बड़े हाईवे को ही घेर रखा था, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार अपनी तानाशाही पर उतर आई है और जिस तरीके से लगातार किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसको देखकर अब किसानों ने एक और बड़ा फैसला कर लिया। कहा अगर आज बात नहीं बनती है तो फिलहाल 11 जनवरी से छोटे रास्तों को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि जो रास्ते आप लोग बता दें जगह जगह के हाईवे से जुड़ते हैं, उन सभी छोटे रास्तों को बंद कर दिया जाएगा ताकि इधर उधर कोई भी ना जा पाए। और दोस्तों तभी मोदी सरकार को जो है यहाँ पर और भी पता चलेगा। जिस तरीके से किसान भाइयों का यह आंदोलन है, सच में सल्यूट है, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती ठंड में 1 डिग्री से भी ऊपर जो है यहाँ पर टेम्परेचर है, इसके बावजूद भी हमारे किसान जो भाई हैं वो डटे हुए हैं। ये सच में काबिल तारीफ बात है, वरना दोस्तों आपको कोई नहीं दिखेगा अमीर इंसान इस झुंड में बैठा हुआ। जी हाँ, जिस तरीके से लोग आज अपनी हिम्मत दिखाकर किसान भाइयों का समर्थन कर रहे हैं, किसान भाई जिस तरीके से हिम्मत सूझबूझ से काम ले रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, ओवैसी पहुंचे बंगाल दौरे पर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आप लोग बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दरगाह में माथा भी टेका और उसके बाद जो यहां पर अपनी पार्टी के लोगों के साथ रणनीति बनाते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, जब से असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में जब से 4 सीटें जीती हैं, तब से असद ओवैसी का दबदबा हर किसी को दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और ऐसे में अब दूसरी जगह हर जगह जो यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं ओवैसी। अब जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनाव पे ओवैसी की नज़र है, उसके बाद जो एमपी में 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी जो है असद ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया। वहाँ पर भी अब की बार एमपी यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश में भी असदुद्दीन ओवैसी का जलवा देखने को मिलेगा। जी फिलहाल अब एएमआई ने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि हर जगह पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोग बता टिकरी बॉर्डर पर एक किसान की जान जाने से भड़के किसान। कहा मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार। जी हाँ, एक तरफ तो दिखावा करती है बातचीत का, दूसरी तरफ किसानों की जान ले रही है एक एक कर। दोस्तों इन जानों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भाजपा चाहे तो 1 मिनट में काला कानून वापिस हो सकता है, लेकिन मोदी की नाक मोदी के लिए ऊंची जाने नहीं। सोचिए अगर किसी को घमंड हो या फिर यूं कह दे कि किसी की नाक का सवाल हो और एक तरफ किसी की जान जा रही हो, तो आप क्या चुनेंगे? आप भी, मैं लिख के दे सकता हूं इंसानियत के नाते, उस इंसान की जान चुनेंगे और जो है घमंड को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये बीजेपी की तानाशाह सरकार दोस्तों जिस तरीके से अपना घमंड या फिर यूं कह दे कि अपनी तानाशाही दिखा रही है, अपने आप में एक घृणा भेजने वाली बात है जो कि पूरा देश भेज रहा है कि आज भाजपा की सरकार किसानों को परेशान कर रही है, एक के बाद एक किसान की जान जा रही है। इन जानों का जिम्मेदार बीजेपी को मानते हैं किसान। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, मोदी भक्त स्मृति ईरानी को बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री जो आप लोगों को बता दो दोस्तों, अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें तीरंदाज वर्तिका सिंह ने अब मानहानि का दावा भी ठोक दिया है स्मृति ईरानी के ऊपर। इससे पहले घूस लेने के मामले में फंसी थी। सोचिए, जो बीजेपी कहती थी कि हम घूस नहीं लेते, ना ही हम किसी को घूस लेने देंगे, वो सबसे पहले 25-25 करोड़ 25-25 लाख की घूस खा रहा है। जी पार्टी में बैठे बैठे। ऐसे में पहले वर्तिका सिंह ने जो यहाँ पर इन पे 25 लाख का घूस का आरोप लगाया था, और अब जो है यहाँ पर आप लोग बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ऊपर जो है यहाँ पर अब एक और दावा ठोक दिया है यहाँ पर आप लोग बता दें वर्तिका सिंह ने, और वो है मानहानि का दावा। दरअसल स्मृति ईरानी ने कहा कि ये उस पार्टी से मिली हुई है। जी हाँ, वर्तिका सिंह ने कोर्ट में सारे प्रमाण दिए कि वो किसी भी पार्टी से नहीं मिली है, और इसके बाद वर्तिका सिंह ने कहा अपना इंटरव्यू देते हुए कि फिलहाल स्मृति ईरानी झूठ उड़ाती फिर रही है कि मैं कांग्रेस से मिली हूं। जी हाँ, इस तरीके से जो है तीरंदाज निशानेबाज और ये हमारे देश की शान है, उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी झूठ फैलाने से नहीं हिचकती। सोचिए दोस्तों, जो इंसान अपने से बड़े इंसान या फिर अपने से बुजुर्ग की जो रिस्पेक्ट ना करे, वो किसकी रिस्पेक्ट करेगी? ये वही स्मृति ईरानी है जिसने मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेज दी थी। सोचिए,
अब चूड़ियां भेजने की किसको जरूरत है? सोचिए आप, पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? क्या स्मृति ईरानी उन्हें भी चूड़ियां भेजेगी पार्टी में रहकर? नहीं भेजेगी, क्योंकि भाई स्मृति ईरानी जो है अब मलाई खाने में लगी हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब महाराष्ट्र में भी जो है यहाँ पर योगी की तरह नाम बदला बदली चल रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें उद्धव ठाकरे काफ़ी दिनों से, जब वो बीजेपी के साथ थे, जब से ही औरंगाबाद का नाम चेंज कर कर और कुछ रखना चाहते। इसको लेकर आप लोग बता दें कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि फिलहाल जो भी फैसला होगा वो पार्टी की अनुमति से होगा। जी हाँ, आप ऐसे अकेले फैसला नहीं ले सकते। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि आजकल ये एक चलन सा चल पड़ा है कि हर जगह का नाम बदल दिया जाता है। किसी को भागनगर कर दिया जाता है तो किसी को श्रीनगर कर दिया जाता है, किसी को कुछ। मेरे को ये समझ में नहीं आता दोस्तों, क्या ये देश हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि ये लोग जिस तरीके के नाम रखते हैं, भागनगर, और जो यहाँ पर जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम बदल कर रख दिया गया है, इन चीज़ों को देखकर तो साफ पता चलता है कि जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान ज़ोरों शोरों से चलाना चाहती है सरकार। औरंगाबाद में क्या बुराई है? औरंगाबाद हमेशा से उसका नाम है। अगर औरंगाबाद ही रहे तो इसमें क्या है? क्या उसमें मुसलमान झलक रहा है औरंगाबाद में, या फिर कुछ और बात है? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये योगी ने जो ट्रेंड चलाया उस पर जो यहाँ पर कांग्रेस ने साफ बोल दिया कि फिलहाल इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और सच में जिस तरीके से कांग्रेस ने इस चीज़ पर रोक लगाते हुए बात कही है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब तेजस्वी यादव भी करेंगे आंदोलन। जी हाँ, तेजस्वी यादव आ गए किसानों के सपेट में। फिलहाल तेजस्वी यादव ने कहा जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जिस तरीके से किसानों को धोखा दिया जा रहा है बिहार में, जिस तरीके से युवाओं के पास नौकरियां नहीं है। जी हाँ, 20-17 लाख नौकरियों का झांसा देकर गायब हो गई डबल इंजन सरकार। उसको लेकर भी तेजस्वी यादव बरसे। उनका कहना फिलहाल लोगों के साथ रैली निकालूंगा। जी हाँ, किसानों का समर्थन करूंगा, इस आंदोलन को आगे लेकर जाऊंगा। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी की सरकार और नीतीश मिलकर बिहार की जनता को ठग रहे हैं, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ साफ हमला बोल दिया। तेजस्वी का फिलहाल साफ कहना है कि किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा, रैली निकालूंगा। रैली के साथ साथ जो है यहाँ पर उन सभी लोगों का समर्थन करूंगा जो लोग भी जो है यहाँ पर इन चीज़ों से परेशान है, काले कानूनों से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग दोस्तों, बिना तीसरी ट्रायल के जो यहाँ पर वैक्सीन की मंजूरी देने पर भड़के शशिधर। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें केंद्रीय मंत्री शशिधर बुरी तरीके से भड़के। उनका कहना है कि वैक्सीन के बिना तीसरे ट्रायल के क्यों अनुमति दे गई। जी हाँ, यह खतरनाक भी साबित हो सकती है। आप लोग बता दें दोस्तों, दरअसल यहाँ पर दो बार जो है यहाँ पर चेकिंग हो चुकी थी, लेकिन जो तीसरे चरण की चेकिंग थी वैक्सीन देने से पहले, उसको जो है यहाँ पर उसका ट्रायल नहीं लिया गया। तो अब ऐसे में जो यहाँ पर लोगों को खतरा हो सकता है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री शशिधर ने सवाल उठाते हुए बीजेपी से पूछा है कि क्या तीसरा ट्रायल था वो करना जरूरी नहीं समझा क्या? और सभी विपक्ष छोटे बड़े यहाँ पर टारगेट करने में लग गए हैं अब बीजेपी को। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कंगना रनावत को बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आपकी जो ये याचिका इसको खारिज किया जाता है, क्योंकि कंगना रनावत ने 3 फ्लैटों की जगह घेर ली थी। जी हाँ, 3 फ्लैट उनके 5वें मंजिल पर थे, 5वें फ्लोर पे उनके 3 फ्लैट थे, जिनको उन्होंने पूरी जगह तोड़कर एक कर लिया था, और उन्होंने जो आगे पीछे की जो जगह थी वो घेर ली थी। इसको लेकर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल बीएमसी सही है। यानी कि अब दोस्तों बीएमसी का खतरा कंगना रनावत के ऊपर मंडरा रहा है। कभी भी बीएमसी चाहे तो उनको गिरा सकती है, या फिर वो कंगना रनावत बात भी कर सकती हैं बीएमसी से अगर वो चाहें तो। फिलहाल तो जिस तरीके के उनके तेवर हैं, इससे तो साफ दिखता है कि शिवसेना बदले की बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने किया है महाराष्ट्र की सरकार के साथ, उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब किसान भाई फिर से भड़के। जी हाँ, कहा फिलहाल मोदी सरकार चूरन चटाने वाला काम अगर आज भी करा तो अब मोदी सरकार की सुनी नहीं जाएगी। जी हाँ, 11 जनवरी से छोटे रास्तों को भी ब्लॉक कर देंगे। दरअसल दोस्तों
7 चरण की बातचीत हो चुकी है किसानों के साथ। अब 8वें चरण की बातचीत होना बाकी है। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जब भी बात किसानों की आती है तो इस देश का हर एक व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि आज हमारे किसान कितने मजबूर हैं, कितने परेशान हैं। लेकिन इस 1 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे किसानों का हौसला देखिए, किसानों की जान जा रही है, किसान देख रहा है लेकिन वहां से डर कर पीछे नहीं हट रहा है। यही है हमारे देश का किसान, यही होती है दोस्तों असली शक्ति। जी हाँ, जो भाजपा के लोगों को डराने का काम करते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं कि मुंह मत खुलवाओ, जी हाँ, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि किसानों के सामने कोई सी भी ताकत नहीं टिक सकती। यह आंदोलन अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है और इसके बाद अगर ये देशव्यापी आंदोलन बन गया तो आप सोच सकते हैं कि देश को कितना नुकसान होने वाला है। किसान भाइयों को तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन बीजेपी को भी किसान भाई रहने नहीं देंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।